और वहीं कूचामन शहर स्थित एक हॉस्टल के दो संचालकों पर 19 महीने पहले एक स्टूडेंट के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है और आरोपियों पर पीड़िता को अच्छे नंबरों से पास करने और फीस माफ करने का लालच देकर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। और वारदात के समय पीड़िता ने पुलिस में जाने की कोशिश की तो उसके मामा ने लोक लाज का डर बताते हुए मामले को दबा दिया था। अब पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति को दे दी और इसके बाद पति ने हिम्मत दी तो पीड़िता ने जेठ के साथ खुनखुना थाने में पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और खुनखुना थाने में 0 नंबरी एफआईआर दर्ज कर कूचामन थाने को भिजवा दिया और जहां कूचामन सीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी। और पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया है कि वो कूचामन में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और इस बीच 17 मार्च 2019 को दो संचालकों ने उसे अच्छे नंबरों से पास करने और फीस माफ करने का लालच देकर उसके साथ रेप किया। और कूचामन सीओ के अनुसार दोनों आरोपी पीड़ित के रिश्तेदार भी हैं। और वहीं राजस्थान में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 2 नवंबर को आएंगे और यही परिणाम प्रदेश की सरकार पर भले ही कोई असर न डाल पाए लेकिन राजनीति पर इनका असर साफ देखने को मिलेगा। और ये उपचुनाव जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णयों को सही या गलत साबित करेगा, वहीं बीजेपी में काफी समय से चली आ रही बड़े नेता की जंग को इन परिणामों से निर्णायक दिशा मिल सकती है। और मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों में से फिलहाल कांग्रेस के पास 9 और बीजेपी के पास 14 हैं। अगर कांग्रेस दोनों सीटें जीत लेती है तो उसे मेवाड़ में 2023 विधानसभा चुनाव में मजबूत होने का मौका मिलेगा। और वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो वो मेवाड़ में अपनी मजबूत पकड़ को साबित कर देंगे। अगर दोनों पार्टी एक एक सीट पर जीतती है तो स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और वहीं उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 6 पर बीजेपी काबिज है और कांग्रेस सिर्फ एकमात्र धरियावद सीट पर ही पिछला चुनाव जीती थी। अगर कांग्रेस यहां फिर जीती है तो वो अपनी स्थिति बचाए रहेगी, लेकिन हारने की सूरत में उदयपुर जिले में कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। और वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से एक पर फिलहाल कांग्रेस है। अगर दूसरी भी कांग्रेस जीती है तो जिले की दोनों सीटों पर कांग्रेस काबिज हो जाएगी। और वहीं बीजेपी के जीतने की सूरत में दोनों पार्टियों में एक एक सीट बट जाएगी। राजस्थान में ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को सरकार ने सख्त कर दिया और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए सरकारी ऑफिस और सरकारी योजना में रोज इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करना होगा। और ये व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी और इसके लिए राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 3 महीने का कोर्स भी करना होगा और इसके बिना भत्ता नहीं मिलेगा। जो बेरोजगार युवा पहले से भत्ता ले रहे उन्हें भी 1 जनवरी से पहले ये कोर्स और इंटर्नशिप करनी होगी। और अभी बेरोजगार युवाओं को घर बैठे ही भत्ता मिलता रहा है और पुरुष बेरोजगारों को हर महीने 4,000 और महिला बेरोजगारों को 4,500 रुपये भत्ता मिल रहा है। और इसके लिए ग्रेजुएट होने और परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होने की शर्तें हैं और अब नई शर्तें जोड़कर इस योजना में बदलाव किया गया है। श्रम नियोजन और रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रावधान बदलने के आदेश जारी कर दिए और ये प्रावधान 1 जनवरी से लागू होंगे। और सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 30 साल तक और आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को 35 साल तक की उम्र तक की बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और एक परिवार में केवल 2 ही बेरोजगारों को भत्ता देने का नियम है और प्राइवेट या सरकारी नौकरी लगते ही भत्ता बंद कर दिया जाता है और किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है।